हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। आज बात करेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल। इसमें एक टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब देखो, जो पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो ग्राफ में किस हिसाब से अपन उसको प्लॉट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यदि मैं आपको पूछूं कि किसी भी पोलिनोमियल की यदि डिग्री 7 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो यदि आप कहते हो कि 8, तो आंसर है गलत, क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल की यदि डिग्री आपकी कितनी है 7, तो उसके जो जीरोज होंगे वो होंगे मैक्सिमम 7, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 7। यदि इसमें बात करें अपन लीनियर लीनियर पोलिनोमियल की यदि अपन बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू यदि 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये अपने पास कोई क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है, 1। तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो यानी आप ये कह सकते हो कि सर लीनियर पोलिनोमियल में इसके जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, 1, क्योंकि इसकी डिग्री भी कितनी है, 1। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरोज है वो अपने कितने होंगे, 1। अब इसी चीज़ को अपन यदि ग्राफ में देखें तो देखो, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। अब ग्राफ बनाने से पहले अपने को क्या है, दो चीज़ की आवश्यकता होगी। वो कौन सी है? एक तो चाहिए अपने को x और एक चाहिए y। तो x तो इसमें है, तो अपने को क्या चाहिए, y। तो यदि मान लो मैं इसको क्या मानूं, y, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब आप कहोगे गुरुजी वैल्यू आएगी कैसे? देखो, वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि अपने को x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट यानी टू वैल्यू चाहिए, x की भी और y की भी। अब देखो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाओ तो y की वैल्यू मिलेगी। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, ये मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है, जिसमें x और y, यदि मान लो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 0। क्या पुट की, 0। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, तो 2 0 प्लस 4, तो ये तो हो गया 0 प्लस 4। तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 4। ऐसे ही यदि मैं y की वैल्यू क्या लिखता हूँ, 0, यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिखता हूँ, 0। तो 2x प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो अपने पास कितनी आई, -2। अब अपने पास देखो x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू, यानी x और दोनों की। अब इसको अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, इसको आप ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 माइनस के 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 4 के 5। ठीक, ये अपन ने एक ग्राफ बनाया। अब x और y की वैल्यू को अपन इसमें क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो देखो, x की वैल्यू कितनी है, 0, x एक्सिस 0 है। अब 0 पे अपन क्या चलेंगे, y, तो y अपना ये रहा, ठीक है, y अपना, तो इधर आप देखो, तो x का 0 और y का कितना है, 4। तो एक पॉइंट तो अपना ये बना, 0 और 4। सेकंड -2 और 0, सेकंड पॉइंट बना अपना ये -2 0। ठीक, अब इसकी जो लाइन बनेगी, ठीक है,
ये मैंने एक लाइन देखो, लाइन बनाई बिल्कुल सीधी है मैंने, लेकिन फिर भी आप देख लेना, ठीक है। तो अपनी जो लाइन ग्राफ में जो लाइन बनी है वो क्या बनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन। तो आप कह सकते हो कि सर लीनियर पोलिनोमियल में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक अपना स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आप एक चीज देखोगे तो क्या है कि इसमें देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, वन टाइम। कितनी बार हो रहा है, वन टाइम। तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट होगा तो जीरोज भी उतने ही होंगे। तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट होगा, एक बार, तो जीरो भी कितना होगा, वन। अब आप कहोगे सर एक्स एक्सिस पे ही क्यों, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं। अब देखो वाई एक्सिस पे इसलिए क्योंकि वाई बराबर अपन ने क्या माना, पोलिनोमियल एफ एक्स को क्या माना, वाई, और वाई बराबर अपना क्या है, 2x प्लस 4। अब आप मेरे को ये बताओ कि एक्स एक्सिस पे जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो देखो एक्स एक्सिस पे -2 है और y की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो आप यदि इसको मैं ये कहूँ कि 2x प्लस 4 यदि बराबर जीरो है तो 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, ये अपना पास कितना आया, -2। तो मैं क्या कह सकता हूं कि पोलिनोमियल में, लीनियर पोलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू -2 पुट करने पर अपने को पोली की वैल्यू क्या मिली, जीरो। ठीक है, तो पोली की वैल्यू क्या मिली, जीरो। तो यानी y की वैल्यू अपने पास क्या आई, जीरो। देखो -2 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आई, जीरो। तो y की वैल्यू जीरो आई तो पोली की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हुई। तो कंप्लीट पोली की वैल्यू क्या हुई, जीरो। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार ये स्ट्रेट लाइन इसको काटेगी उतने ही अपने क्या बनेंगे, जीरो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट होगा उतने ही क्या होंगे, जीरो। ठीक ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस पर जितने बार कट होगा उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, उतने ही क्या होंगे अपने, जीरो। यानी एक्स एक्सिस पे आप स्ट्रेट लाइन कितनी बार काट रही है, एक बार, तो उतने ही अपने क्या होंगे, जीरो। तो यानी आप इस चीज को बता सकते हो कि लीनियर पोलिनोमियल में जो आपके जीरो होंगे वो क्या होंगे, वन होंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितने होंगे, एक होगा। तो अब इस चीज को आप देखो ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -2, तो y की वैल्यू कितनी आई, जीरो। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी है, -2, तो y की वैल्यू कितनी आई, जीरो। y की वैल्यू कितनी आई, जीरो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि लीनियर पोलिनोमियल में जो आपके जीरो होंगे वो कितने होंगे, वन। ठीक, आप देख सकते हो इसको। अब इसी तरह यदि अपन बात करें किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो देखो क्वाड्रेटिक। ठीक है, किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक होता है, स्टार्ट करने से पहले अपन बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो कितनी होती है, टू। वेरिएबल की पावर कितनी होती है, टू। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे, मैक्सिमम टू। यदि मान लो मैं यहाँ पे लिखूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x-4। ठीक, 2x² माइनस 3x-4, ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है। और इसको यदि आप क्या मान ले, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x
-4। ठीक है, अब इसका भी अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है, तो एक ग्राफ बना देते हैं। और ग्राफ बनाने से पहले अपने को क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू भी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3, ये आ जाएगा माइनस में। ठीक, ये मैंने एक इजी वे में यानी एक रफली क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। ठीक है जी, अब देखो इसकी अपन क्या बनाते हैं, टेबल बनाए। यदि मैं इसकी एक क्या बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करें, एक्स और वाई की वैल्यू करने के लिए अपने को, ये देखो एक बार इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अब x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो x की वैल्यू पुट की -2, कितनी पुट की, -2। तो -2 कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ 2 हटा देते हैं क्योंकि नहीं ग्राफ बड़ा बनेगा अपना, तो इसको आप इतना ही मानो, x² -3x -4, क्योंकि ग्राफ ज़्यादा बड़ा चला जाएगा इसलिए मैंने टर्म आपकी कितनी ली है, इतनी ही ली है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, x² -3x -4, तो y इज इक्वल टू x² -3x -4। ठीक है, तो इसने इसकी थोड़ी सी टर्म क्या कर दी, चेंज कर दी कि पर्टिकुलर एरिया में अपना क्या बने, ग्राफ बने। अब आप देखो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या पुट की, -2, -2। तो -2 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो प्लस के 6 -4, 10 -4, अपने यहाँ पे क्या वैल्यू आई, 6, क्या आई, 6। ऐसे ही -1, तो 1 -3, ठीक है, 4 -4 क्या बना, 0। ऐसे एक एक पुट करते जाओ और वैल्यू को निकालते जाओ। यहाँ पे क्या आया, -4, ठीक है। 1 पे देखो 1 -3 -4, तो 1 -7, तो माइनस का 6, ठीक है, माइनस के 6। 2 पे ले लो तो 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 -4, 4 -10, यहाँ आ जाएगा वापस -6, ठीक है, माइनस के 6। 3 ले लो, थ्री ले लो, 3 पे 9 9 -4, तो 9 -13, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 4, कितना आएगा, -4, ठीक। अब यहाँ पे और ले लो 4 16, तो ये आ गया 0, और 5 ले लिया, 15 4, यहाँ पे अपने आया, कितना आया, 6, ठीक। अब ये अपने पास अपने क्या बन गई, ये टेबल बन गई। अब इस टेबल को अपन क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे।
क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो आप देखना x की वैल्यू कितनी है -2, x की वैल्यू कितनी है -2, y की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 यहाँ पे और -2 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे -2 और 6। फिर देखो x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो यहीं आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो आप -1 और 0, ठीक है, -1 और 0, यहाँ लिख दो -1 और 0, ठीक, यहाँ लिख दिया मैंने -1 और 0। फिर देखो x की वैल्यू 0 और y की कितनी है -4, तो यहाँ ये एक पॉइंट आ जाएगा अपना यहाँ पे 0 -4। फिर देखो x 1 और ये कितना है -6, तो 1 और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप लिख दो 1 -6। अब देखो 2 और -6, 2 ये यहीं आ जाएगा, 2 -6, ठीक है। उसके बाद में 3 और -4, 3 और -4 यहाँ पे आएगा, 3 -4। उसके बाद में 4 0 ये यहाँ आ जाएगा, 4 0। उसके बाद में 5 और 6, तो देखो 6 5 और ये आ गया 6 अपना यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आ गया 5 और 6। अब देखो इन पॉइंट को मिलाओ आप, इन पॉइंटों को आपस में मिलाओ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इन पॉइंटों को आपस में मिला दिया, ठीक है। थोड़ा रफली वे में है, देख लेना, वैसे तो ठीक अच्छा सा ही बना है। तो इसमें आपने क्या चीज़ देखी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो अपना ग्राफ बना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो अपना ग्राफ बना है वो क्या बना है, पैराबोला। क्या बना है, पैराबोला, पैराबोला, क्या बना है, पैराबोला, ठीक है। क्या बना है, पैराबोला। तो पैराबोला अपने ये वाले भी बन सकते हैं, ये वाले भी, इस टाइप की भी, या इस टाइप की भी। तो ग्राफ में पैराबोला कैसा भी हो, तो आप क्या कह सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो अपना ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। अब इसमें आप ये देखो कि ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो देखो एक तो ये इधर और एक इधर, यानी एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, 2 बार। तो 2 टाइम यदि एक्स एक्सिस को जब काट रहा है तो अपने जीरोज भी कितने होंगे, 2। तो अपने को यही चाहिए था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो जीरोज हैं वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2। अब इसी चीज को आप देखो टेबल में भी देखो, -1, तो -1 पे y की वैल्यू 0, अच्छा 4 पे, यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी गलती से लिख दिया ये, इसको आप क्या लिखो, 4 0, ठीक है, 4 0, यानी एक्स एक्सिस पे 4 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यदि वेरिएबल की वैल्यू -1 है तो पोली की वैल्यू कितनी आई, 0। वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 4, तो पोली की वैल्यू क्या आई, 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 किस टाइम पे आ रही है, जब अपनी वेरिएबल की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 0, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 4। तो दोनों कंडीशन में अपनी कितनी आ रही है, 0। तो आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो अपने नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, 2। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसमें क्या है कि 3 केस बनते हैं, कि पैराबोला के कितने केस बनते हैं, 3। तो देखो वो अपन समझते हैं।
ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो जो अपने इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो कौन कौन से होंगे। एक तो होगा -1 और एक क्या होगा 4। ठीक है, जो वेरिएबल यही तो है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज भी यही है। अब देखो अब यदि बात करें केस, केस फर्स्ट की, किसकी बात करें, केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो इसमें देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूं। इसमें ये मेरा एक क्या है, पैराबोला, और एक ग्राफ ये बनाता हूं। इसमें एक ग्राफ क्या है, ये वाला। ठीक, ये अपना क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया क्या हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे ही, ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इसमें देखो जो अपना केस ये है, अब मैंने इसमें दो पैराबोला बनाए। अब ये तो थोड़े सेम ही हो गई है ना, थोड़े चेंज करते हैं इसको। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये तो सेम ही हो जाएंगे। वरना इसको आप ये वाली टर्म ले लो आप इसकी, ठीक है, ये वाली टर्म ले लो। अब देखो केस 1 क्या है, इसमें जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो पैराबोला वो कितनी बार काट रहा है इसको, 2 बार। इधर भी कितनी बार काट रहा है, 2 टाइम्स। तो इसके जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो जीरोज होंगे वो अपने कितने होंगे 2। कितने होंगे 2। तो देखो एक तो या तो ये केस बने अपना, क्या बने, ये वाला केस बने, और या क्या केस बने, ये वाला। ठीक है, तो अपने जीरोज कितने होंगे 2। केस सेकंड, देखो केस सेकंड की यदि मान लो बात करें, केस सेकंड, तो केस सेकंड में जो अपना ग्राफ है तो उसमें जो पैराबोला अपना बनेगा वाई, वाई डैश एक्स और, ठीक है, वाई वाई डैश एक्स और एक्स डैश। तो एक तो जैसे इस टाइप का एक और बना देते हैं, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश एक इस टाइप। तो देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कर रहा है। तो अपने जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, केस 1 में एक्स एक्सिस को जो पैराबोला कितनी बार कट करेगा, 2 टाइम्स करेगा। कितनी बार करेगा, 2 टाइम्स। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो भी कितने होंगे 2। इसमें 1 टाइम, तो कितना होगा 1। अब केस थर्ड की यदि बात करूं तो इसका जो ग्राफ है अपना, एक तो यदि मान लो ये हो गया, एक यदि ग्राफ अपन क्या बनाए, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इसका जो देखो आप एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, अब इसमें जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस की क्या है ऊपर, यानी एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा है। इसका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के क्या है नीचे है, यानी दोनों ही ग्राफ में जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को क्या नहीं कर रहे, कट नहीं कर रहे।
तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे, जीरो। इसके जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो क्या है, जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपने क्या है, तीन केस हैं, जिसमें अपन ने क्या है, अलग अलग ग्राफ में पैराबोला को अलग अलग टाइप से बना के देखा। देखो जिसमें ये इस टाइप का है तो एक्स एक्सिस को दो बार यानी 2 टाइम्स कट करेगा, ये इधर भी 2 टाइम्स करेगा, तो जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे, 2। इसमें एक बार तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। इसमें भी, अब इसमें देखो कट कर ही नहीं रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जीरोज कितने होंगे, 0। अब देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो इस टाइप से वेरीफाई होंगे। तो यदि मान लो y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। अब इसमें कुछ ग्राफ अपने को मिले हुए हैं, तो उन ग्राफ का अपन डायग्राम बनाते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इनके जीरोज कितने हैं। ठीक है, एक तो ये है जैसे 1, सेकंड वाला जो है देता हूँ y और y डैश, इसमें जैसे ये वाला है इसमें जो ग्राफ अपना ये वाला है, ठीक है। एक अपना डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब अपने को क्या, मैंने आपसे क्या पूछा है कि इसमें ये अपना एक क्या है, पोलिनोमियल दे रखा है जिसमें y इज इक्वल टू पी एक्स है, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी इसके जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने होंगे। तो देखो फर्स्ट वाले में आप देखोगे तो इसमें जो एक्स एक्सिस है उसको ये ग्राफ में कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम। कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, क्योंकि y बराबर तो अपने को दे ही रखा है, तो x एक्सिस में y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, तो इसलिए ये कितनी बार कट, ये मतलब कितनी बार कट कर रहा है यहाँ पे, एक बार। तो जीरोज भी कितने होंगे, एक। ठीक है, तो जीरोज हम कितने होंगे, मैक्सिमम 1। इसमें कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो जीरोज कितने होंगे, 2। इसमें 1, 2 और 3, यानी 1, 2, 3, तो कितने होंगे जीरोज, 3। अब ये देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल्स का है। ठीक है, तो लीनियर में इसमें एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, ये 1, तो अपना 1, ये देखो 1, 2, 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, कितने होंगे, 4। तो मेरे हिसाब से आपको शायद आसानी से इसमें इजी वे में समझ में आया होगा कि एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है, एक y इज इक्वल टू पी एक्स है, कोई पोलिनोमियल है, जिसमें अपने को ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी उस पोलिनोमियल की क्या बताने हैं, जीरो बताने हैं। ये इसने कुछ ग्राफ दिए थे,
अब अपन ने क्या देखा कि इसमें एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार कट कर रहा है, इसको एक बार यानी 1 बार, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम और ये 4 टाइम। कितनी बार कट करेगा? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही अपने क्या होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पोलिनोमियल जो है उसमें जो ये टॉपिक था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, इसका जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। इसी तरह मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, और जितना हो सके इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा।